तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 के सॉल्यूशन के बारे में। तो आप ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा गया था, आंसर चेक करके ज़रूर बताना कि आपने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया है। तो फटाफट अपने स्कोर चेक कर लो। खंड आ सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज करना है। 9a² + 49b² + c² - 42ab + 14bc - 6ac। ये आंसर लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना यानी अपोजिट क्वेश्चन है। तो आंसर 1 देखो। तो आंसर 1 9a² + 49b² + c² - 42ab + 14bc - 6ac। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, यहाँ पर यही अप्लाई किया गया है। ठीक है, x + y + z का होल स्क्वायर तो बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, तो यहाँ पर 9a², इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे दो बार तो वही 3a × 3a, तो 3 × 3 = 9 और a², तो यानी 9a² फिर से ये बनेगा, सेम यही निकलेगा। फिर आगे 49b², तो 7 × 7 × 7, यहाँ पर लिख सकते हैं 49, तो 7b × 7b, तो 7 7 49 b² आता है, वही सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन में माइनस यहाँ पर है ताकि ये माइनस में निकले आंसर और ये भी माइनस में निकले। बाकी असेसमेंट का क्वेश्चन है, आपने किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो फिर c पर c का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे ताकि इस माइनस माइनस से ये माइनस का बनेगा और ये भी माइनस का बनेगा। फिर आगे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब सेम यही फार्मूला x² y² z², तो 3a का स्क्वायर - 7b का स्क्वायर - c का स्क्वायर। फिर 2xy, 2 पर 2, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू क्या -7b यहाँ पर रखा गया। फिर प्लस 2yz, 2 पे 2, y पर -7b और z पर -c। फिर आगे प्लस से प्लस 2zx, 2 3a -c, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है ना, वही फॉर्म में ये बन गया। आगे सोल्व करोगे तो इसको दो बार तोड़ेंगे तो ये निकलेगा। -7b को तोड़ेंगे तो 49b² प्लस का, -c को स्क्वायर करेंगे तो -c × -c, तो प्लस का c²। इसी प्रकार ये गुणा होगा, 2 3 6 7 42, ए भी माइनस के साथ आएगा। 2 7 14, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14 भी आएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 3 6, माइनस का माइनस, तो 6ac आ जाएगा, ac साथ में। यानी इसको सोल्व करने पर टोटल हमारा यही निकलेगा ऊपर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a पर 3a, b पर -7b, c पर -c, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, और ज़रूर बताना आपने सही किया गलत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x = 5/2 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखो इसका, फर्स्ट का अथवा आंसर देखो, x + 1/x = 5/2 दिया हुआ, ज्ञात करना है हमको x² + 1/x²। तो इधर देखो, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर इसमें दोनों साइड वर्क करेंगे। तो जब दोनों साइड वर्क करेंगे तो x + 1/x का स्क्वायर कर देंगे और इधर बराबर 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों साइड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, तो इधर a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a² + b² + 2ab और बराबर 5 के स्क्वायर यानी 5 × 5 बराबर 25 आ गया। और नीचे 2 का स्क्वायर 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4, 25/4 ही आ जाएगा। इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इधर देखो, a पर x है, b पर 1/x है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू ले लेना, a पर x, b पर 1/x, प्लस 2xy, 2 पे 2, x पर x और y ab 2ab, b पर 1/x। अब इधर देखो ध्यान से, x से x कट गया। ठीक है, इधर x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x² आ जाएगा, और प्लस इधर क्या बचा 2 बराबर 25/4 साथ के साथ लिखते चलेंगे। तो x² + 1/x² बराबर 25/4 प्लस 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा।
तो बटे एक अपनी तरफ से लगाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, भिन्नों का गुणा, तो 25 से कम 25 और इधर माइनस में माइनस, 4 दूना 8 और नीचे को नीचे से कर लेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, मतलब 25 यहाँ बटे एक करेंगे तो 25 का 1 से होगा 25 एकम 25, 4 को 2 से 4 दूना 8 और बटे के नीचे को नीचे से 4 एकम 4, यही आएगा। 25 में से 8 घटाएंगे 17 बटे 4, तो हमें यही निकालना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो यही आ जाएगा 17 बटे 4 हमारा आंसर। ठीक है, यही हमको निकालना था। क्लियर है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृति में ओ केंद्र है। ठीक है, यदि ए ओ बी ए ओ बी ये 60 है, तो दर्शाइए कि ओ ए सी ये प्लस ओ बी ए ये दोनों कितने होंगे, 90 होंगे, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90। तो देखो आंसर। ठीक है, कुल मिला के इसमें इसका और इसका मान पता करना है। आंसर देखो, अब इसमें देखो, ये 90 का इतना तो पता है। इस त्रिभुज में फोकस करो, त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी के क्यों त्रिज्याएँ हैं, इसीलिए एंगल ओ ए बी ये वाला बराबर होगा एंगल ओ बी ए के इसके क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये भुजाएं दोनों क्या हैं, समान हैं। ठीक है, आगे देखो, तो दोनों क्या मान लिया गया यहाँ पर, इसको मान लिया गया एक्स है। त्रिभुज ओ ए बी में उसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी इस त्रिभुज के तीनों कोणों को 180, तीन कोण कौन कौन से, ए बी ओ, तो ओ ए बी बराबर 180 के, ओ का पता है, ओ कितना दे रखे हैं, 60, और दोनों को मान लिया, इसको माना कहाँ, क्या मान रखा है, एक्स, इधर एक्स रख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी बराबर 180, तो इसकी वैल्यू 60 प्लस एक्स 180, एक्स जुड़ेगा 2x, 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 में से 60 गया 120, x बराबर 120 बटे 2 कितना आ जाएगा हमारा, 60। ठीक है, मतलब ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, तीनों 60 हैं। इसकी बात करें तो ये तो 60 है, ये पूरा 90 का, तो इसमें से अगर हम ये वाला इतना घटाएंगे 60, तो ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो और ये 60 है, तो 60 30 कितना हो गया हमारा, 90 हो ही गया। तो ये पूरा एंगल है जो, इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी बराबर, इसमें दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ ए सी और ओ ए बी। ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं, तो इन्हीं का नाम लिखना है आगे, देखो ध्यान से। तो लिखेंगे एंगल सी ए बी बराबर 90, तो इसमें दो हैं, सी ए ओ ए बी बराबर 90, तो सी ए ओ पता नहीं है, और एंगल ओ ए बी ये कितना आ गया हमारा, ओ ए बी 60, इसकी वैल्यू 60 रख दो। ठीक है, तो 60 बराबर 90, तो एंगल सी ए ओ आ जाएगा, 90 में से 60 इधर आएगा माइनस का 30। इसको चाहे ए ओ सी लिखो चाहे सी ओ ए की बात है, ए बीच में होना चाहिए। तो अतः ओ ए सी प्लस सी ओ बी सिद्ध करना था 90, तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गई, सी ए ओ या ओ ए सी एक ही बात है, 30 आ गया। ओ बी ए यहाँ पर एक्स के बराबर निकला था 60, 60 30 90 आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर है, आंसर सेकंड हो गया। अगला देखो, और इसमें दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये 60 आ जाता, ये 30 90 के प्रूव कर देते, दूसरे तरीके से भी शॉर्ट में भी लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन 3, रूलर और प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का एंगल बनाना था। देखो इसको ऐसे ही मैंने बनाया नहीं, ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो आंसर 3 में क्या करना था आपको, एक लाइन खींचो, इसकी कोई नाप नहीं, मान लो ए बी है, 3 सेंटीमीटर 4 5 कुछ भी खींचो, इस पर एक चाप लगाओ। ठीक है ना, अब यहाँ पर जहाँ पर काटा है यहाँ पर रखकर एक चाप फिर से लगाना है, ये 60 का बनेगा, जहाँ पर काटा इस पर रखकर एक चाप और आगे बढ़ाओ नोक को, 120 का बनेगा। इन दोनों का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 90 का, कितने का बनेगा ये, 90 का। ठीक है,
90 का बना। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ। 105 का बनाना था, 105 का, कितने का, 105 का। तो ये 90 का है और ये 120 का, इन दोनों का आधा करते हैं। इन दोनों की दूरी लेकर एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, जहाँ काटता है ए से मिलाते हैं। ये मान लो हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ये डी हो जाएगा, ये डी है, ठीक है। मान लो ये टोटल आपका बनेगा 105 का, आप नाप लेना, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रकार की सहायता से आपको बनाना था, ठीक है। पहले एक लाइन ड्रॉ करनी थी, फिर उस पर नोक रख कर एक चाप लगाना था, फिर जहाँ पर काटा ए बी को इस पर नोक रखना था, एक चाप और लगाते, 60 का बनता। जहाँ काटा उस पर चाप रख कर उसको केंद्र मान कर एक चाप और लगाते, आगे बढ़ाते, 120 का बनता। 120 और 60 का आधा करते तो ये कितने का बन जाता, 90 का बन जाता बच्चों। और जो 90 का बनता फिर 90 और 120 का आधा करते, जो बनता ये 105 का बनता। तो टोटल कहने का मतलब पूरा ये आपका बनता है 105 का ये, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रकार की सहायता से बनाना था, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर बोल रहा 3.14 का इस्तेमाल करना है। ऊंचाई h दे रखा है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या r दे रखा है 3 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आंसर देखो, आंसर नंबर 4 दिया है h बराबर 4, r बराबर 3, तो हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l, तो यहाँ पर l का पता नहीं है, तो पहले हमें l निकालना था। l का फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस r स्क्वायर। h पर h की वैल्यू 4 के स्क्वायर, r पर r की वैल्यू 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, दोनों को जोड़ते तो आ जाता 25। जब आ जाता 25 तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 5 गुणे 5 का कितना आता जोड़े में से, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, l। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान बोल रहा है 3.14 रखना, रख देंगे। r पर 3, l की वैल्यू 5, गुणा करेंगे 3.14 गुणे 3 गुणे 5 का, तो आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर नंबर 4 है। ऐसे ही आपको करना था। आगे देखो, आगे 4 में अथवा भी है, अथवा 4 का। एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय यानी 4a² बराबर दे रखा है 144 के। संपूर्ण पृष्ठीय निकालने में 6a² हमको रखना है, लेकिन a का पहले मान नहीं पता, a निकालना है। आंसर देखो, अथवा का है, चौथे का अथवा। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144, फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, 4a² फॉर्मूला होता है 144 के। a² 4 यानी 4 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4 तियाँ 12, 2 24, 4 6 24, 36 आ गया। तो a² बराबर स्क्वायर ये हटेगा, इधर आएगा रूट 36 में 36 किसका है, रूट में 6 गुणे 6 6 6 36, तो जोड़े में से 6 आएगा। ये हमारा आ गया ए यानी कि भुजा, ठीक है। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, फॉर्मूला था 6a²। 6 पर 6 है, ए भी 6 निकला तो स्क्वायर है 2 बार, 6 गुणे 6, तो आपस में 6 गुणे 6 गुणे 6 का गुणा करेंगे, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये अथवा चौथे का अथवा का आंसर हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करना था। आप ज़रूर बताओ कैसे कर रखे हो, सही किए हो गलत किए हो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्नलिखित हैं। 2 चित 90 बार, 1 चित 290 बार, कोई चित नहीं 120 बार। तो निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ पर कह रहा है कि 1 चित, तो 1 चित आने के कुल परिणाम कितने बच्चों, 500 हैं। तो 1 चित के लिए 1 चित कितना है, 1 चित 290, 290 बटे 500 पहले का आंसर हो गया। दूसरा कोई पट नहीं, तो इसमें पट की तो बात नहीं है, लेकिन कोई पट नहीं होगा तो 2 ही होते हैं, तो हेड या टेल यानी या तो चित या पट। तो कोई पट नहीं, दोनों बार क्या हो सकता है, चित हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई पट नहीं होगा दोनों बार चित ही होगा ना, हेड टेल में ही बात होती है। तो 90 बटे 500 सेकेंड का हो जाता है। तो आंसर एक बार देख लो कैसे लिखा मैंने 5वें का।
तो आंसर नंबर 5 में देखो कुल परिणाम 500, एक चीज़ की प्रायिकता, तो एक चीज़ 290 बार है, 290 बटे टोटल 500, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ जाएगा 29/50, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कटेगा 29/50, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि कोई पट नहीं हो, तो कोई पट नहीं हो मतलब दोनों बार चित होगी, क्योंकि चित और पट हेड और टेल ही हो सकता है। तो 90 बार था 2 चित होने की, तो 90/500 इसका हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 1 कटेगा, तो 9/50 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 9/50 सेकंड का आंसर आ जाएगा। आगे चाहो तो पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हो, बस आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नो नीड, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज अपने द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। पहला, चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चौके कितनी बार, टोटल 30 गेंदें खेल रही है, चौका कितनी बार मारे, 6 बार, 6/30 पहले का आंसर हो गया। दूसरा, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तो चौका 30 खेल रही है, 6 बार मार रही है, कितनी बार नहीं मार रही है, 24 बार, 30 में से 6 घटा दो, तो दूसरे का 24/30 आंसर हो जाएगा। आंसर देख लो इसका कैसे लिखना था। आंसर नंबर 6, ठीक है। कुल गेंदें खेली 30, चौका मारती है 6 बार, तो चौका मारने की प्रायिकता 6/30, आपका आंसर हो गया। शॉर्ट करना 6 कम 6, 6 पंचे 30, 1/5, और आगे शॉर्ट करना 0.2 आ जाएगा, भाग करोगे तो नहीं करना, चाहे यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। चौका नहीं मारती, 30 में से 6 बार मार रही है, तो घटा देंगे, 24 बार नहीं मारती है, तो प्रायिकता बराबर आ जाएगा 24/30, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, आपका आंसर हो गया। डिवाइड करना है तो 0.8 आ जाएगा आगे, तो चाहे आप यहाँ पर रोक दो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर नंबर 6 है। क्लियर है, आगे देखो। तो आगे सेक्शन बी यानी खंड वाई स्टार्ट है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही, वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो अगला सॉल्यूशन है पार्ट बी सुबह अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।